नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और दिल्ली एनसीआर में बारिश बेशक कुछ दिन के लिए ब्रेक लेकर हो रही है, लेकिन राजस्थान में तो हाल बेहाल है। खासतौर पर अजमेर में लगातार हुई बारिश ने यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। शहर समंदर जैसा दिख रहा है। स्कूल बंद हो गए हैं यहां पर और अस्पताल तक में पानी घुस गया है। देखिए बारिश से बेहाल अजमेर पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जब बारिश बनकर बरसती है आफत, तो शहरों में सैलाब बहने लगता है। पूरा का पूरा शहर लहरों की चपेट में दिखता है। कुछ ऐसा सितम बरपा है राजस्थान के अजमेर में, जहां भारी बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें हों या गलियां, मकान हो या अस्पताल, पूरा शहर ही तालाब में तब्दील हो चुका है। भारी बारिश के चलते अजमेर का हर शख्स संकट में घिरा हुआ है। जलधारा की मार के बीच इन तस्वीरों को देखिए, कैसे उफनते पानी ने पूरे शहर को घेर लिया है। जहां तक नजर जा रही है, पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अजमेर में बीती रात से मूसलाधार बारिश जारी है और भारी बारिश की मार के चलते पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कों पर पानी भर गया है, मकानों में पानी घुस गया है, और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। घरों में पानी, अस्पताल में पानी, उफान पर नाले। इन तस्वीरों को देखिए, घर में पानी भरा हुआ है और सामान बचाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। कपड़े, गद्दे, जरूरी सामानों को मुसीबत की इस मार के बीच बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण तो ये है कि इस नदी के अंदर जो दीवार बनाई है इन्होंने, उसके बाद से ये पानी आने लगा है ज्यादा। उससे पहले कभी पानी नहीं आया था। अजमेर में चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं आना जाना आसान नहीं है। लिहाजा इस हाल में कुछ विदेशी सैलानी ठेले पर बैठकर जाते दिखे। अजमेर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में नाला उफान पर आ गया, इससे आसपास के इलाके में पानी भर गया है। ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा मुसीबत अस्पताल आने जाने वालों को हो रही है, क्योंकि अस्पताल भी चारों ओर से पानी से घिरा है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के बाहर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से हुए जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं, गाड़ियां जो हैं, वो कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 फीट तक का आगे पानी भरा हुआ है और इसके अलावा आसपास के इलाकों में कई गलियों में 3, 3.5, 4 फीट का पानी। कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? पानी जो भरा हुआ है, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। और जैसे हम हॉस्पिटल आए थे और हॉस्पिटल में भी यही हालत है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो रही है यहाँ पे बारिश के हिसाब से। उनको पता नहीं है, अब ऑपरेशन कराया हुआ इंसान ऐसे खड्डों में पानी में जाके मेडिकल कॉलेज जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में पूरा पानी भरा है, ये तो रोड है, मेडिकल कॉलेज में पूरा पानी भरा पड़ा है। ये सैंपल देने जा रहे हैं, खूब परेशानी हो रही है, पानी में से जाना पड़ रहा है, गंदे पानी में से। और हमारे विक्टोरिया के भाई जी भी साथ में है और बहुत पानी भरा हुआ है। तो आपको लगता है प्रशासन को कम से कम ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त रखना चाहिए था, ताकि? सर बिल्कुल करना चाहिए। देखो कितनी दिक्कत हो रही है, सब लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है पानी से। हमको भी सुबह जो आए ड्यूटी पे तो कितना घूम के आना पड़ा हमको, बहुत ज्यादा। अस्पताल के बाहर का हाल आपने देख लिया, अब अंदर की तस्वीरें भी देखिए। वार्ड में पानी भरा है, मरीजों का इलाज भी मुश्किल से हो पा रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन भारी बारिश के बीच ये परेशानी कम नहीं हो रही है। मैं हूं इस समय अजमेर के जेएलएन अस्पताल के अंदर और यहाँ का क्या नजारा है वो आप देख सकते हैं। किस तरह से ये जो पैसेज एरिया है यहाँ पर पानी भर चुका है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, मरीजों के रिश्तेदारों को, जो कि अजमेर से, कुचामन सिटी से, नागौर से, जयपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। और कितनी
दिक्कतों का सामना करने के बाद यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने परिजनों का इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। ये थोड़ी सी बारिश जो हुई है आज, उसमें ये JLN अस्पताल के अंदर का हाल हो गया है। आप समझ सकते हैं किस तरह से बदइंतजामी, किस तरह से अव्यवस्थाएं यहाँ पर फैली हुई हैं। नहीं, व्यवस्था पूरी खराब है यहाँ। व्यवस्था पानी के चक्कर में पहले मतलब इतना पानी भरा हुआ है, पेशेंट को लाने के अंदर भी मशक्कत करनी पड़ी, साथ साथ लोगों की हेल्प लेनी पड़ी। अभी मेरे पेशेंट ऊपर लेके गए हम भैया को, अभी वहाँ पर ऊपर, और अभी पानी पर मेरे खुद को देखो हाथ में जूते लेके चलने पड़ रहे हैं। बारिश का मौसम होता है, इसी तरह से अव्यवस्थाएं फैल जाती है और हम परेशान भी होते हैं। इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए वास्तव में, नाली व्यवस्था बना करके या कोई भी इसकी एग्जिट होनी चाहिए। अजमेर जिले में तेज बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल दी है, लेकिन अभी बारिश थमी नहीं है। मौसम विभाग ने अजमेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अजमेर के लोगों को जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा के साथ देवंकुर, आज तक। तो देखा आपने अजमेर का हाल। राजस्थान के सवाई माधोपुर, टोंक और पाली जैसे इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गए और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका खासा असर साफ दिखने लगा है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में तो जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। सवाई माधोपुर के कोठड़ा लाखनपुर की पहाड़ी के बीच बना एक कच्चा बांध तेज बारिश की वजह से टूट गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ज्यादातर गांव वाले घरों के ऊपरी हिस्से में खड़े हुए हैं, क्योंकि पानी तेज बहाव के साथ गांव में घुसता जा रहा है। इसके अलावा तेज बहाव की वजह से कई खेतों में भी पानी भर गया है। जिला सवाई माधोपुर के गोठड़ा गांव में एक कच्चा बंदा था मिट्टी का, जो टूट गया। वो बंदा बहुत पुराना था, जिसमें बहुत भयंकर पानी निकला। ग्राम पंचायत प्रशासन ने कल उसको डाइवर्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन कच्ची मिट्टी होने की वजह से वो बंदा नहीं रुक सका और उसका भयंकर पानी निकला, जो गांव गोल, गोठड़ा, लाखनपुर, खेड़ा, रतनपुरा आदि कई गाँव में होते हुए कई किसानों के खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई, तारवाड़ी बह गई। लाखनपुर गांव के कई घरों में पानी भर गया और कहीं पशु उस पानी के बहाव में बह गए। बहुत नुकसान हुआ है। अब आपको बूंदी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हाहाकार करता हुआ सैलाब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है और देखते ही देखते कई गांवों को अपनी चपेट में ले रहा है। सारी परेशानी शुरू हुई भारी बारिश के बाद दुगारी बांध के ओवरफ्लो होने से। डैम ओवरफ्लो होने के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। इधर पाली में भी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। खराब निकासी की वजह से शहर के अंदरूनी इलाके पानी से लबालब नजर आए। बारिश की वजह से राजस्थान के टोंक का भी हाल बेहाल है, जहां तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और सड़कों पर सैलाब बह रहा है और मौसम की मार के बीच लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही राजसमंद की इन तस्वीरों से लोगों की सांसें अटक गई थीं। यहाँ उफनते तालाब के पानी में स्कूली बच्चों को ले जा रही गाड़ी फंस गई थी। काफी मशक्कत हुई, जेसीबी लाई गई और फिर किसी तरह से बच्चों की जान बचाई गई थी। राजस्थान के ज्यादातर जिलों का यही हाल है। इस बीच मौसम विभाग ने कोटा, पाली, अजमेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश, ये बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बड़े बड़े शहरों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इस तरह की स्थिति है कि अगर कोई घर से निकले तो पानी के अंदर से निकलना पड़ रहा है। ये गांधी पथ पश्चिम में, जहां देख सकते हैं सड़क किस तरह से आधी पूरी डूब चुकी है पानी में। लगातार बारिश होने की वजह से पानी निकलने की क्षमता सड़कों की खत्म हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जल भराव की स्थिति जयपुर में ज्यादातर जगहों पर बनी हुई है और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। भारी बारिश इन दिनों राजस्थान के कई इलाकों में मुसीबत बनकर बरस रही है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जयपुर से शरद कुमार और सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो राजस्थान का हाल आपने देख लिया, तो इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बारिश ने कई इलाके जलमग्न कर दिए हैं। प्रयागराज के गांव में लोगों को नाव चलानी पड़ रही है, तो बांदा में 2 भाइयों की डूबकर जान चली गई है।
नाव देखकर अगर आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये तस्वीरें संगम के आसपास के इलाके की हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये तस्वीरें प्रयागराज की जरूर हैं, लेकिन संगम की नहीं बल्कि बद्रा सुनौटी गांव की, जहां बाढ़ का पानी इस कदर सड़कों पर आ गया है कि लोगों को नाव से आवाजाही करनी पड़ रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त बद्रा सुनौटी गांव में हैं और इस गांव में भी बाढ़ का पानी आ गया है और शहर से इस गांव का संपर्क टूट गया है। जिन रास्तों पर गाड़ियां चला करती थीं, आज उन रास्तों पर नाव चल रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इस पूरे गांव में ये बाढ़ का पानी आ गया है। अब नाव ही एक सहारा बचा है। नाव के सहारे लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं और जिस तरह से ये बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, तो निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी परेशानी बढ़ना तय है। यहाँ तक कि गाँव वालों को साइकिलों से लेकर अपना बाकी सामान भी नाव के जरिए ही इधर उधर ले जाना पड़ रहा है। दिक्कत ये है कि आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। साग सब्जी लेना है तो भी नाव से जाना है, दूध चोकर चूनी कुछ भी लेना है तो नाव से जाना है, झूसी जाना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, कोई भी धंधा करने जाना है तो नाव से पार होना है। तो गाड़ियाँ नहीं चल रही? गाड़ियाँ नहीं कोई चल रही हैं। गाड़ियाँ क्या चल रही हैं? पानी के आगे कोई गाड़ी नहीं चल रही है। हम लोग के लिए फोन आ रहा है बराबर शहर से काम करने के लिए, लेकिन हम लोग जो है नाव की वजह से लेट हो जा रहे हैं। अब जो रोटी रोजी कमाने वाला आदमी लेट तो जाएगा, कौन काम कराएगा? कोई काम करने की चांस नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ सहारा दिया जाएगा? लेकिन बारिश की सबसे दर्दनाक तस्वीरें तो बांदा से आई हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नाला इतना उफान पर आ गया कि इसमें 2 सगे भाइयों की डूबकर मौत हो गई। दोनों भाई मंदिर जा रहे थे, लेकिन नाले में पैर फिसलने से दोनों डूब गए। आखिरकार गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बरामद किया गया। जनपद बांदा की परसौड़ा गांव में डूबने की सूचना मिली। तत्काल मौके पर जाकर बच्चों की तलाश की गई। मौके पर ग्रामवासियों एवं गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों को निकाला गया, जिन्हें पीएचसी किंदवारी ले जाया गया। डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर झांसी में बारिश के चलते एक मकान में बाढ़ का पानी भरने से परिवार पर संकट आ गया। एनडीआरएफ के जवानों ने परिवार को रेस्क्यू किया। महुआ में बारिश आफत बनकर आई है। यहाँ बरसात ने 2 लोगों की जान ली और दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। तालाबों में भी उफान से हालात बिगड़े हुए नजर आए। नाला भर गए, नदियां भर गई, तालाब भर गए। और बताओ, डर लगता है ऐसी बारिश से? बहुत डर लगता है। मकाने भी बह गए, नदियां भी भर गई। कितना खतरा है इतनी बारिश? बहुत खतरा है। कैसे? डर लगता है। वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घाट डूबे हुए हैं और बारिश के बीच हालात बिगड़ रहे हैं। इधर अलीगढ़ में बारिश की वजह से दिक्कत कम, राहत ज्यादा है। किसान खुश हैं कि बारिश वक्त पर हो गई और फसलों को इससे फायदा मिलेगा। बारिश पड़ गई है, बारिश की वजह से पानी भानी चलाना पड़ रहा है, इंजन फंजन चल रहा है। बारिश की वजह से अपना धान लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब फायदा हो गया है। पानी कुदरत ने हमें एकदम अचानक से सभी को दे दिया है, जिसके कारण हमारा डीजल की भी बचत हो रही है, ट्यूबवेल की भी फायदा हमें हो रहा है और गिरते भूजल स्तर का भी हमें पूरा लाभ मिल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको रोजगार का अवसर पैदा हो रहा है इस बहाने से, क्योंकि बाजरा हम बखेर के बोते थे और ये हमारा उनको रुपाई में जा रहा है तो उनको 4 पैसे उनके घर तक पहुँच रहे हैं। महुआ से नाहिद अंसारी, बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आज तक।